जय हिंद साथियों। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं 2024 में कि निम्नलिखित पर विचार करें। ओके, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि यहाँ पे ऑप्शन है ज्वल खंडास्मी, पायरोक्लास्टी मलबा, दूसरा है राख एवं धूलकर, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, बताना है वोल्केनिज्म उद्गार के उत्पाद कौन कौन से हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 में। आइए हम थोड़ी बहुत इस पे विचार करते हैं। राइट, अच्छा, आप जब हिंदी वर्जन देखते हैं तो हिंदी में ये लिखा हुआ है ज्वल खंडास्मी पायरोक्लास्टी मलबा। राइट, जब आप इंग्लिश देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पायरोक्लास्टी डेब्रिज, पायरोक्लास्टी डेब्रिज लिखा हुआ है। ओके, तो पायरोक्लास्टी डेब्रिज का मतलब होता है ज्वालामुखी बम। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, उसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी बम। राइट, बट हिंदी में आयोग ने शायद ज्वल खंडास्मी पायरोक्लास्टी मलबा दिया है, जो कि दोनों डिफरेंट है, बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो इसका हिंदी होता है ज्वालामुखी बम। राइट, बट यहाँ हिंदी में दिया है ज्वल खंडास्मी पायरोक्लास्टी मलबा। ओके, तो उत्पाद के बारे में बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली जब लावा होता है, राइट, तो जो लावा के जो प्रवाह होंगे उसमें जो जमे हुए टुकड़े होंगे, छोटे छोटे जो मलबे होंगे, ऑब्वियसली वो तो ज्वालामुखी उद्गार से वो उत्पादित होंगे ही। राइट, तो ये ज्वल खंडास्मी जिसको हम मलबा बोल रहे हैं। राइट, तो ये आपका सही है। अगर मैं बात करूँ राख और धूलकड़ की, तो ऑब्वियसली ये भी सही है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स भी होते हैं। इसका मतलब कि इसका उत्तर क्या होगा, चारों होगा। बट हमें क्या याद रखना है, थोड़ी सी हम लोग वो बातें कर लेते हैं कि जो उत्पाद हैं, ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं जो उत्पाद हैं, वोल्केनिज्म उत्पाद हैं। राइट, तो देखिए कुछ मात्रा में आपको ये सब याद रखना है। कुछ मात्रा में अगर मैं बात करूँ, कुछ मात्रा में, तो कुछ मात्रा में आपको मिलेगा जैसे क्लोरीन। ठीक है, आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन भी मिलेगा। राइट, और इसके अलावा आपको आर्गन की भी कुछ मात्रा मिलेगी। राइट, तो आपको याद रखना है कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, राइट, तो उससे जो उत्पादित पदार्थ होंगे, राइट, उसमें आपको क्लोरीन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी, आर्गन भी मिलेगा, लेकिन ये इनफ, मतलब कुछ ही मात्रा में मिलेगा। लेकिन अगर बृहद स्तर पे देखें तो बृहद स्तर पे क्या मिलेगा आपको, मलबा। राइट, मलबा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ज्वल खंडास्मी। ओके, खंडास्मी, ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है। और दूसरा चीज़ें मिलेगा आपको ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बम। और नेक्स्ट में बात करूँ तो आपको मिलेगा यहाँ पे जैसे राख, एसेंट, डस्ट। ओके, राख एवं धूलकण, धूलकण, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे गैसेस भी मिलेंगे। राइट, जैसे गैसेस की मैं बात करूँ तो गैसेस में क्या क्या मिलेगा आपको बृहद स्तर पे, जैसे नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं। राइट, तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिलेगा। इसके अलावा जो सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं वो भी आपको बृहद स्तर पे मिलेंगे। राइट, तो बृहद स्तर पे आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। और कुछ मात्रा में आपको मिलेगा जैसे आर्गन, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन, और इसके अलावा आपको मिलेगा क्लोरीन, ठीक है, Cl। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, अगर इनफैक्ट इससे रिलेटेड आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वोल्केनिज्म को आप अच्छे से एक बार समराइज़ कर ले, ताकि वहाँ से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। बहरहाल इन सब पॉइंट से हमें ये मिला कि और क्या क्या वहाँ से उत्पादित हो सकते हैं, उस पर हम लोगों ने बात की। ओके, दैट्स ऑल।